राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारी आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली होने वाली है कि हमें बाइक को मोड़ना कैसे है या फिर यूटर्न कैसे लेना है। देखो, वैसे तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ भरी पड़ी हैं बाइक चलाने के बारे में, मोड़ने के बारे में, मतलब जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हो। लेकिन वहाँ पे चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि ऐसे करना है, पहले ये फिर वो, मतलब खुद ही कंफ्यूज रहते हैं वो लोग। तो आज की वीडियो में हम सबसे आसान तरीका और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे सारे प्रोसेस को, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है बाइक को मोड़ते टाइम और यू टर्न लेते टाइम। तो सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, आप जो भी प्रैक्टिस करें वो आपको खाली जगह पे ही करनी है। क्योंकि अगर आपने ऐसी जगह पे करी जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है और अगर वहाँ पे आपसे कोई गलती होती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ही डाउन चला जाएगा और आपका मन भी नहीं करेगा उस चीज़ को दोबारा से प्रैक्टिस करने का जल्दी से। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें खाली जगह पे प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे कोई ना हो। तो वहाँ पे अगर आपसे गलती भी कोई होती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैंने इस चीज़ के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, सारे प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि क्या कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक के बारे में जानेंगे, 3 पॉइंट से हम सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि हमें खड़ी बाइक को कैसे मोड़ना है। जैसे अभी यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है तो एक ही जगह पे हमें बाइक को कैसे घुमाना है, कैसे मोड़ना है, उस चीज़ से हम सीखना शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे चलते हुए हमारी बाइक को कैसे मोड़ना है, जैसे वहाँ पे मेरे को जाना है और वहीं से मैं बाइक को कैसे मोड़ के लाऊंगा एक ही रोड पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कि हमें यूटर्न कैसे लेना है। इस रोड से गया, उस रोड पे मेरे को जाना है तो उसको यूटर्न बोलते हैं, तो वो यूटर्न हमें कैसे लेना है उसके बारे में हम जानेंगे। ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर हम इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले पॉइंट के बारे में देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले मैं बाइक पे बैठा, साइड स्टैंड जो है उसको मैंने ऊपर कर लिया। अभी हम बाइक को राइट की तरफ मोड़ना सीखेंगे कि हमें बाइक को राइट की तरफ कैसे मोड़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी बाइक जो है वो न्यूट्रल में है या नहीं। देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर हमारी बाइक इजीली आगे बढ़ रही है इसका मतलब न्यूट्रल में है, लेकिन अभी जो देखो बाइक है ना वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारी बाइक जो है वो भी गियर में है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारी बाइक में गियर कहाँ लगते हैं और न्यूट्रल कहाँ निकलता है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी हमारे पास जो बाइक है वो है स्प्लेंडर, तो उसमें जो गियर निकलते हैं वो पीछे की तरफ और जो न्यूट्रल होता है आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लच को पूरा दबा के न्यूट्रल में बाइक को करूँगा। उसके बाद इग्निशन को मैं यहाँ से ऑन करूँगा। सेल्फ अगर है तो सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, किक है तो किक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हमें क्या ध्यान में रखनी है, हैंडल जो है उसको हमें मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक नहीं मोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे चांस ज़्यादा होता है शुरू में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाइक डिसबैलेंस हो सकती है। तो हमें हैंडल को हल्का सा टिल्ट रखना है और फिर हमें सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो कि हम बाइक को न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में लगाते टाइम करते हैं, कह सकते हैं बाइक को रवाना करते टाइम फॉलो करते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं क्लच को पूरा दबाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ से जैसे ही मैं क्लच को पूरा छोड़ूंगा, जैसे ही मैं यहाँ से क्लच को पूरा छोड़ना शुरू करूँगा, उसके बाद बाइक में से एक पॉइंट आएगा जब बाइक में से इंजन में से वाइब्रेशन आना शुरू होगी और एक आवाज़ आना शुरू होगी और बाइक हल्की सी आगे बढ़ना शुरू होगी। वहीं से मेरे को क्या करना है, एक्सीलरेशन देना शुरू करना है धीरे धीरे से, ठीक है। ध्यान रहे, आप अगर राइट की तरफ मोड़ रहे हैं तो आपका लेफ्ट वाला जो पैर है वो नीचे रहेगा और राइट वाला जो पैर है वो यहाँ पे रहेगा, ताकि जो रियर ब्रेक है उस पर हमारा पूरा एक्सेस रहे, कंट्रोल रहे। और हाथ को हमें कैसे करना है, 2 उंगलियां जो है उसको रखना है फ्रंट ब्रेक के लीवर के ऊपर और बाकी हमें यहाँ पे क्या करना है, थ्रोटल को कंट्रोल करना है। इसका फ़ायदा ये रहेगा, अगर बाई चांस हमारे से गलती से क्लच एकदम से छूट जाए या फिर अगर रेस एकदम से हम दे दे तो क्या है, बाइक को हम वहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, रोक पाएंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज़ का हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं बाइक को बैठ चुका हूँ, स्टैंड को मैंने साइड स्टैंड को ऊपर कर लिया है। फिर हमें क्या करना है, इग्निशन को यहाँ से ऑन कर लेंगे, देखेंगे हमारी बाइक गियर में तो नहीं है। मैंने हल्का सा आगे बढ़ा के देखा, हमारी बाइक गियर में है। तो मैं क्या करूँगा, क्लच को पूरा दबाऊंगा और पंजे पे दबाऊंगा। अभी हमारी बाइक देखो न्यूट्रल में हो चुकी है, बिना क्लच दबाए बाइक आसानी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, बाइक को हमें स्टार्ट कर लेना है। सेल्फ को मैं दबाऊँगा, बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद में क्या करना है, क्लच को पूरा दबा करके फर्स्ट गियर लगा लेना जो कि 80 में लगता है, ठीक है। क्लच को मैंने पूरा दबाया और 80 में दबा करके फर्स्ट गियर लगा लिया। लेफ्ट पैर को मैं नीचे की तरफ रखूँगा और हल्का सा जैसे यहाँ से मैं हैंडल को टिल्ट करूँगा, पूरा नहीं कर रखा, देखो मैंने पूरा नहीं कर रखा, हल्का सा टिल्ट कर रखा है। उसके बाद में हमें सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में शिफ्ट करते टाइम करते हैं। यानी कि धीरे से मैं क्लच छोड़ना शुरू करूँगा और देखो हमारा जो राइट वाला पैर है उसको मैं रखूँगा यहाँ पे और जो राइट वाला हाथ है
उसको देखो मैं कुछ ऐसे रखूँगा, जो 2 उंगलियाँ मेरी है इसको मैं रखूँगा ब्रेक के ऊपर और बाकी को मैं कंट्रोल करूँगा अपनी रेस को। उससे क्या होगा, वो हम आसानी से अपनी बाइक को कंट्रोल कर पाएंगे, ब्रेकिंग कर पाएंगे। तो अभी क्या करना है, देखो धीरे से जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा, रेस में अभी मेरा हाथ नहीं है, जैसे मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा बाइक आसानी से आगे बढ़ रही है। तो क्या करना है, जैसे ही बाइक आगे बढ़ना शुरू, वहीं से रेस देना है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, बाइक आगे बढ़ेगी, वहीं से मैं रेस दूंगा। दोनों उंगलियां मेरी ब्रेक पे है और देखो कितनी आसानी से हमारी बाइक जो है वो एक ही जगह पे मुड़ रही है। लेफ्ट वाला पैर नीचे है, धीरे धीरे से मैं क्लच को दे रहा हूँ और धीरे धीरे से मैं रेस को दे रहा हूँ। देखो कितनी आसानी से अभी हमारी बाइक जो है वो आगे बढ़ पा रही है और हम बाइक को मोड़ पा रहे हैं। अभी हम सेकंड पॉइंट के बारे में देखेंगे, बात करेंगे कि हमें सेकंड पॉइंट पे क्या करना है जब हमें चलती हुई बाइक को मोड़ना है। तो देखो इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, जैसे मान लो लास्ट में जहाँ पे रोड खत्म हो रहा है वहाँ पे मेरे को बाइक को मोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा और बाइक को एक बार रोक लूँगा साइड में और फिर वही प्रोसेस फॉलो करूँगा पहले पॉइंट में जो हमने सीखा था, यानी कि खड़ी हुई बाइक को कैसे मोड़ना है। पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास है। सेकेंड ऑप्शन, हम बाइक की स्पीड को कम करके वहाँ पे बाइक को घुमा सकते हैं बैलेंस बना करके। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे ही हम मोड़ के पास आने वाले हो, जहाँ से भी हमें बाइक को मोड़ना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी दूर पहले बाइक की स्पीड को कम कर लूँगा, स्लो डाउन कर लूँगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे को है कि मान लो जैसे पत्थर है, इससे पहले मेरे को मोड़ना है, तो जैसे ही मैं इसके पास आने वाला हूँ तो मैं क्लच को पूरा दबा करके, ब्रेक हल्का सा लगा करके, स्पीड डाउन करके बाइक को सेकंड गियर में शिफ्ट कर लूँगा, यानी कि आगे की तरफ न्यूट्रल की तरफ दबा के 2 गियर डाउन कर लूँगा, बाइक को सेकंड गियर में शिफ्ट कर लूँगा और फिर सेम वही प्रोसेस फॉलो करूँगा जो कि हमें बाइक को फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट करते टाइम करना होता है। यानी क्या, हल्के जो धीरे धीरे से हम क्लच को छोड़ेंगे और धीरे धीरे से एक्सीलरेशन को देंगे, लेकिन वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एकदम ब्रेकिंग नहीं करनी कि हमें बाइक को रोक ही देना है। हल्का सा बाइक को इतना रखना है कि बाइक चलती रहे, रुके ना। वो चीज़ हमें वहाँ पे क्या करनी है, फॉलो करनी है। अभी हम जानेंगे हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, उसका प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लूँगा और देखो मैं मेरी जो स्पीड रखूँगा ना वो 30 से 40 रखूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे हमें बाइक को मोड़ना है। तो मैंने स्टार्ट कर लिया यहाँ से, अभी चलते हैं। मान लो 3rd नंबर के खंबे के पास हमें जाके बाइक को मोड़ना है, ठीक है। तो वहाँ पर अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मोड़ना है, ठीक है। मैं स्पीड को थोड़ा अप कर लेता हूँ। अभी जैसे मान लो इस खंबे के पास मेरे को मोड़ना है बाइक को, तो क्या करूँगा, सबसे पहले हल्की सी रेस कम करके स्पीड को डाउन कर लूँगा और जैसे ही पास में आने वाला हूँ क्लच को पूरा दबा के सेकंड गियर लगा लूँगा और मान लो यहाँ से अगर मेरे को मोड़ना है तो हल्का सा मोड़ के क्लच छोड़ना शुरू करूँगा और रेस छोड़ना शुरू करूँगा। देखो कितनी आसानी से मैंने मोड़ लिया, ना बाइक बंद हुई, ना बाइक झटका दिया, कुछ नहीं हुआ और आसानी से मैं बाइक को मोड़ पाया। अभी अगर हम हमारे 3rd पॉइंट के लास्ट पॉइंट की बात करें, यू टर्न की, तो देखो यू टर्न जो है वो सबसे आसान है अगर आपने फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को सीख लिया तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्पेस मिलता है बाइक को टर्न करने के लिए और ना हमें बाइक के ज़्यादा हैंडल को घुमाना पड़ता, तो आसान होता है हमारे लिए बाइक को बैलेंस करना। तो आप फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को अच्छे से सीख लो, यू टर्न आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, यानी कि एक खेल की तरह हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको अच्छे से बाइक को बैलेंस करना सीख लिया, मोड़ना सीख लिया एक जगह पे, तो यू टर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो ये होती है कि हमें ध्यान रखना है कि कब बाइक को मोड़ना है, कोई आ तो नहीं रहा है दूसरी साइड से, रॉन्ग साइड से, एकदम से हमें ब्रेक नहीं लगाना। उन सब टॉपिक के ऊपर हम अपनी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो आप हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखना। उसके अंदर हम आपको यू टर्न के बारे में, मोड़ने के बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें करेंगे, किन गलतियों को हमें नहीं करना, किन गलतियों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। अभी हम बात करेंगे हमारे 3rd पॉइंट यानी कि यू टर्न के बारे में। तो देखो सामने वहाँ से मैं बाइक को यू टर्न लूँगा। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं इग्निशन को ऑन कर लिया और देखो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी जैसे यू टर्न आने वाला है, स्पीड को मैंने थोड़ा सा कम कर लिया और अगर मेरे को लग रही है ज़रूरत है तो मैं गियर को डाउन शिफ्ट कर लूँगा क्लच को दबा करके और फिर वहीं से धीरे धीरे रेस छोड़ दूँगा और क्लच को छोड़ूंगा। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है, तो इसलिए हमें ना तो हैंडल को बहुत ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत है, तो आसानी से हम बाइक को क्या बैलेंस वहाँ पे कर पाएंगे। कहता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लाते रहेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी कि हमें यू टर्न लेते टाइम, मोड़ते टाइम किन गलतियों को अवॉइड करना है जो कि दुर्घटनाओं का कारण होती है, एक्सीडेंट्स का कारण होती है। पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में हमें देंगे। हमें
मिरर में कब देखना है, कब बाइक को रोकना है, कहाँ से मोड़ना है, कितना डिस्टेंस रखना है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।